हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास वीडियो है। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए होंगे, अभी आपके रिजल्ट्स नहीं आए, फाइनल रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव ही होंगे। आप जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो सेकेंड ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपके कितने नंबर्स के प्रैक्टिकल्स होंगे, क्या क्या आपके सब्जेक्ट है। और वहीं पर बहुत सारे बच्चे जो इस सत्र में बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे होंगे, उनके भी मन में बहुत तरह के क्वेश्चंस होंगे कि आखिर यहाँ पर जो बीएड है हम कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से, यहाँ की क्या क्या बुक्स पढ़नी है, कितने नंबर्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, इनके पेपर सब्जेक्टिव होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऐसे तमाम तरह की क्वेरीज आपके पास होंगी। अगर आज के इस वीडियो को आप 10 से 15 मिनट वॉच करते हैं तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे डाउट फाइनली खत्म होने वाले हैं। हमारे पास प्रॉपर बुक भी है जो हम आपको बताएंगे किस तरीके से पढ़ना है, आपको क्लासेस कैसे मिलेंगी, कहाँ से आप इनके पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, कहाँ से आप नोट्स बना पाएंगे और कहाँ से प्रॉपर आप लाइव क्लासेस ले पाएंगे, वो सारी बातें करेंगे। फाइनली गाइज, हम आप सभी को बता रहे थे कि आपकी जो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कोर्स होंगे, इन्हें हम अपने एप्लीकेशंस पे लॉन्च करेंगे, जो कि हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप अपने गूगल प्ले स्टोर से लेट्स इजी टू लर्न के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनली इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, और उस डिस्क्रिप्शन के माध्यम में जो आपको लिंक दिया जाएगा उसके माध्यम से भी आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर अपने इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए कोर्सेज। और साथ ही साथ आपको सीटेट की भी क्लासेस वहां पर मिलेंगी, लाइव भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, जो कि अभी हमने कोई भी कोर्स वहां पर स्ट्रीम नहीं किया है। जल्दी ही हम वहां पर कोर्स बनाएंगे और लॉन्च कर देंगे। 2 से 3 दिनों के अंदर आप वहां पर कोर्स आपको मिल जाएंगे, बीएड सेकेंड ईयर के भी और फर्स्ट ईयर के भी और साथ ही साथ सीटेट के भी, जहां से आप ईच एंड एवरी डे लाइव क्लासेस ले पाएंगे। आपके कोर्स के वीडियोस डेली रिकॉर्ड हो रहे हैं, बस फाइनली वहां पर हमें अपलोड करना है कोर्स को जाके बना के, और जहां पर आपको हम लाइव क्लासेस भी देंगे उसी कोर्स के अंतर्गत। तो अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाके हमारे उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनली चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज जानते हैं कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के क्या क्या सिलेबस होते हैं, कितने नंबर्स के प्रैक्टिकल होते हैं, कितना क्वेश्चंस कर लिया जाए, कितना पढ़ लिया जाए कि हमारे एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज बन जाए, सारी बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है सिलेबस फॉर 2 इयर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। आपका सेशन लिखा है 2019 टू 2021। तो इस चीज को देख के बिल्कुल आप डरे ना कि हमारा जो सेशन है 19 और 21 का है, जबकि हम तो अभी 22 और 24 की बातें कर रहे हैं। तो हम किस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। इनका जो सिलेबस इस टाइम था वही सिलेबस अभी भी चल रहा है, बिल्कुल भी सिलेबस चेंज नहीं किया गया है। इसलिए इनके नए पीडीएफ्स यहाँ पर डाउनलोड नहीं हुए हैं, बिकॉज ये पीडीएफ जो है बच्चों जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया है, सो दैट हम आपको दिखा पाए कि यहाँ के सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो बिल्कुल भी इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपके कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुए हैं, इसीलिए यही सिलेबस आपका अब भी चल रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं आपको फाइनली यहाँ पर बीएड में क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या आपके सिलेबस होने वाले हैं, जो चीजें आपको यहाँ से पढ़नी है। आपके प्रैक्टिकल मार्क्स कितने के होंगे, आपके एक्सटर्नल कितने होंगे और इंटरनल मार्क्स कितने होंगे, हर एक प्रोस्पेक्ट पे हम बातें करेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर का जो स्कीम है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिया गया है। क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या हमारे सब्जेक्ट हैं, सारी चीजें, कौन सा पेपर कितने टाइम का होता है और उसमें इंटरनल मार्क्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल मार्क्स क्या होते हैं। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर है। आइए, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका, जिसका सब्जेक्टिव कोड आपका E101 है, कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो हम जिसे हम लोग कहते हैं समकालीन भारत और शिक्षा। ये आपका 100 नंबर का पेपर होता है, मैक्सिमम मार्क आपके 100 नंबर होते हैं। फाइनली आपका जो पेपर होता है इस 100 नंबर का होता है, 20 नंबर्स आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं। ये इंटरनल मार्क्स क्या होता है, ए मार्क्स आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज 20 में से आपको कितना नंबर देता है। ए नंबर टोटली डिपेंड करता है आपकी कॉलेज के ऊपर, ये आपके कॉलेज के हाथ में होता है।
आपका कॉलेज में जैसा भी आचरण होगा, जैसा भी चरित्र होगा टीचर के साथ, जैसे बिहेवियर होंगे, जैसे आपने क्लासेस वहां पर अटेंड कर रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग टीचर्स आपको इंटरनल मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। तो एक कॉलेज के हाथ में होता है 820 नंबर्स, 80 नंबर्स की प्रॉपर आपकी थ्योरी होती है जिसे एक्सटर्नल मार्क्स कहते हैं। टोटल पेपर आपका 3 घंटे का होता है बच्चों। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका जो पहला पेपर है कॉन्टेम्पोररी इंडियन एजुकेशन, जिसे हम कहेंगे 100 नंबर्स का होगा, 20 आपके इंटरनल मार्क्स, 80 आपके एक्सटर्नल मार्क्स, 3 घंटे का आपका पेपर होता है, आपका पहला पेपर होता है। वहीं पर दूसरे पेपर की अगर हम बात करेंगे फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव, ये आपका ऑफ एजुकेशन, ये आपका दूसरा पेपर है। सेम पैटर्न है मैक्सिमम मार्क का और इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स का। हर एक सब्जेक्ट में आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं जो कि 20-20 के हैं। एक्सटर्नल मार्क्स जितने हैं सभी के 80 हैं, गुणांक सभी का 100 है, टाइम सभी का 3 घंटे है। सब्जेक्ट आपको जानने हैं। सब्जेक्ट तीसरा कौन सा है जिसका सब्जेक्टिव कोड आपका E103 है, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। और आपको ये भी चीजें पता होनी चाहिए, जो बुक आप यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं अपने बीएड में, यहीं से क्वेश्चंस आपके उठते हैं टेट और सीटेट के एग्जाम में भी। ये बुक्स आपको काम करते हैं टेट और सीटेट के एग्जाम में। अगर आप बीएड को प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं और इनके सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फाइनली जो हम इनका कोर्स लॉन्च करेंगे, अगर उस कोर्स को आप परचेज करके प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोर्स भी बहुत महंगा नहीं होगा, आपकी पॉकेट मनी के जैसा होगा, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको उसके बारे में भी हम बता देंगे सारी चीजें। तो वहां से आप परचेज करके जो है इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो आपके टेट और सीटेट की भी तैयारी चलती रहेगी, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके टेट और सीटेट के एग्जाम में उठा लिए जाते हैं। आगे की बात करेंगे, आपका चौथा पेपर होता है E104, जिसे हम कहेंगे टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी शिक्षक, शिक्षण और तकनीकी कहते हैं। 100 नंबर्स का पेपर, 20 इंटरनल्स, 80 आपके एक्सटर्नल्स, 3 घंटे का पेपर है। तो बातें क्लियर होंगी। आगे जैसे हम पढ़ेंगे पेडागोजी कोर्सेज होते हैं। अब ये आपका जो होता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा होगा, आप किस स्ट्रीम से थे, बीएससी थे, बीकॉम थे, या आप आर्ट से थे, या बीएससी थे तो आप बायो से थे या मैथ से थे, क्या आपके सब्जेक्ट थे, कॉमर्स से हैं, या आप बीए में आपके क्या सब्जेक्ट थे। तो ये पेडागोजी के जो सब्जेक्ट होते हैं आपके बीए के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं, आपका ग्रेजुएशन में क्या चीजें था, क्या सब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर फाइनली आप देख पा रहे हैं कई सब्जेक्ट हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, आपका जो भी ग्रेजुएशन में होगा, वो आपके 2 सब्जेक्ट यहाँ पर पेडागोजी के होते हैं। यहाँ पर हिंदी का जो पेडागोजी का कोड होता है 201 होता है, पेडागोजी ऑफ हिंदी। पेडागोजी ऑफ आपका इंग्लिश है 202, पेडागोजी ऑफ संस्कृत 203, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस आपका है जिसे हम लोग 204 कहेंगे, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स जिसका कोड 205 दिया गया है, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस जिसका कोड 206 है, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस 207, पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस 208, पेडागोजी ऑफ होम साइंस 209, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स 210। तो ये आपके डिपेंड कर जाते हैं जो आपका बीए में सब्जेक्ट रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। ग्रेजुएशन आपने जिस भी स्ट्रीम से किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पेडागोजी के 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। फाइनली 2 सब्जेक्ट्स आपके वही भी 100 नंबर के, यानी कह सकते हैं 20 और 20 और आपके 80 और 80 मार्क्स 3-3 घंटे के। ओके, फाइनली अगर आप ओवरऑल देखेंगे आपके कितने क्वेश्चन हुए, कितने नंबर के हुए, तो आप सभी को पता चलेगा आपका ओवरऑल यहाँ पर जो पेपर हो गया बच्चों वो कितना हो गया, 6 हो गया। 4 तो आपके मेन कोर्स हो गए और 2 आपके पेडागोजी के हो गए। सो फाइनली इस तरीके से आपका जो टोटल नंबर्स हो जा रहा है वो आपका पेपर 600 का हो जा रहा है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये 600 नंबर का आपका पेपर हो गया, जिसमें 120 नंबर आपके इंटरनल हो गए। ये डिपेंड कर गया आपके कॉलेज के ऊपर, कॉलेज आपको इसमें से कितना नंबर देता है। जैसा भी आपका कॉलेज के साथ व्यवहार होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा। कॉलेज में अटेंडेंस आपने कितना लगा रखा है उसके अकॉर्डिंग। और आपके ये थ्योरी के मार्क्स होते हैं, ये आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप अच्छा लिखे रहेंगे। अगर आप अच्छा नहीं लिखे रहेंगे तो फाइनली इसमें आप बहुत अच्छी स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए बच्चों आपको हमारे पास आना होगा, जिनकी हम क्लासेस प्रॉपर तरीके से रन करने चल रहे हैं। एक ऐसी क्लास
जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जहां हम आपको इसी कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। इनके ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे, टाइम टू टाइम आप ऑल ओवर इंडिया रैंक पे आप टेस्ट दे पाएंगे। जितने भी बच्चे वहां पर अपीयर होंगे उसमें आपकी रैंक क्या बन रही है वो सारी चीजें आप वहां पर देख पाएंगे। तो ये सारी चीजें इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इसके जो भी कोर्सेज होंगे हम आपको अपने ऐप के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। ओके, चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं बीएड सेकेंड ईयर के बारे में और बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में, थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में जानते हैं बच्चों। अभी तो हमें पता चला जो हमारे सब्जेक्ट होंगे वो हमारे 6 होंगे, यानी 4 तो हमारे मेन सब्जेक्ट, 2 हमारे पेडागोजी के, हर एक पेपर हमारे 100 नंबर के, इंटरनल मार्क्स हमारे 20 के, एक्सटर्नल मार्क्स हमारे 80 के। इतनी बातें तो अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बीएड फर्स्ट ईयर में, जिसका कोड होता है 701 और 702। टीचिंग स्किल होता है जो आपका 100 नंबर्स का होता है, 20 आपके इंटरनल्स होते हैं, 80 आपका यहाँ पर टोटल ओवरऑल की बात कर रहे हैं। आपका यहाँ पर 100 नंबर का ये होता है, 100 नंबर का ये होता है। तो जो टीचिंग स्किल होगा बच्चों ये भी आपका 100 ही नंबर का होगा। 20 यहाँ भी कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कॉलेज आपको कितना नंबर प्रोवाइड करता है। दूसरा जो आपका 80 नंबर है, इसके लिए आपके एग्जाम में, आपके कॉलेज में एग्जामिनर आते हैं, आपको पता होगा वाइवा लेने के लिए एग्जामिनर आते हैं जो आपको अपने सामने टीचिंग कराते हैं। फाइनली भी प्रैक्टिकल तो आपका चल ही रहा है तो आपको इसके बारे में अच्छे से आइडिया हो गया होगा। जो बच्चे सेकेंड ईयर में है लेकिन फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन ले रहे हैं वो लोग जाने, ये आपका टीचिंग स्कूल होता है, वहां पर आपसे पढ़वाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको 80 नंबर्स का जो है एग्जामिनर के हाथ में होता है, कॉलेज के हाथ में होता है, जो आपको मिलता है यहाँ से। उसमें आपका दूसरा होता है 702, जिसमें आपके 4 मेन सब्जेक्ट हो जाते हैं, जहां से आपके सारे जो पेपर्स हैं बच्चों यहाँ पर आपके 25 25 25 25 के हैं और 5 5 नंबर्स आपके कॉलेज के हाथ में हो जाते हैं। ओवरऑल ये भी आपका 100 नंबर का होता है। सेकंड वाला जो प्रैक्टिकल होता है 702 वाला बच्चों, ये भी आपका इसमें फाइल्स वगैरह रेडी करनी पड़ती है, उन फाइल्स वगैरह के ऊपर आपको नंबर मिलते हैं। तो 5 नंबर तो कॉलेज के हाथ में हो गया, बाकी नंबर्स जो आपका एग्जामिनर आए हैं, जो आपका प्रैक्टिकल लेने आए हैं, उनके हाथ में होता है। ओवरऑल आपका फर्स्ट ईयर में 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 40 आपके इंटरनल्स होते हैं, 160 आपका एक्सटर्नल होता है, दोनों को मिला के 200 नंबर का पेपर। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट ईयर का जो पूर्णांक आ गया मैक्सिमम मार्क बच्चों वो 100 आ गया, जिसमें 600 नंबर का आपका पेपर होता है, 200 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। तो आई होप कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे उनका हर तरह का डाउट क्लियर हो गया होगा, एक भी डाउट अब आपका नहीं बना होगा। आ जाएं सेकेंड ईयर के बच्चे, अब आप देखेंगे आपका सिलेबस क्या होने वाला है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर जस्ट जंप करके सेकेंड ईयर में आए हैं, तो अब हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में और आपको किस तरीके से पढ़ना है। हम आज के इस वीडियो में आपको आपके सिलेबस की बुक्स भी दिखाएंगे कि कौन कौन सी बुक्स है जो हमें पढ़नी भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के बारे में। फाइनली तो बीएड सेकेंड ईयर का आप देख पा रहे हैं 2 इयर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड इयर्स वाइज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 1921 एंड ऑनवर्ड्स इन द सेंस की जो चीजें अभी चल रही हैं इनकी पैटर्न को तो चेंज नहीं किया गया, तो वही बातें हैं बीएड सेकेंड ईयर बच्चों। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर। सो आइए इनके सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं फाइनली सबसे पहले हम लोग। ठीक है, आपके भी होते हैं 6 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट तो सभी के लिए कॉमन होंगे, एक सब्जेक्ट छठा आपका ऑप्शनल होता है। बीएड फर्स्ट ईयर में आपने क्या देखा था, पेडागोजी के आपके 2 सब्जेक्ट थे जो कि ऑप्शनल थे, आपको अपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करने थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट के पेपर सभी को देने हैं, ये सभी के लिए मतलब महत्वपूर्ण है, सभी के लिए होता है, किसी के लिए ऐसा नहीं कि आप इसे नहीं दे सकते हैं। जो आपका छठा पेपर होता है वो आपका ऑप्शनल होता है, उनमें से कोई भी एक पेपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन के तौर पे दिए गए उनमें से। फाइनली जानते हैं जो सबसे पहला आपका पेपर होगा, इसका सब्जेक्टिव कोड होता है A301, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, जिसे हम लोग कहते हैं समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का सृजन कहते हैं। ये हमारा जो होता है पहला सब्जेक्ट होता है समावेशी, यहाँ पर इसे होता है समावेशी विद्यालय का सृजन बच्चों, हिंदी में इसे कहते हैं समावेशी विद्यालय का सृजन, जो कि हमारे पास बुक है, आप सभी देख पा रहे हैं विद्या का है। हालांकि विद्या और सूर्या 2 इजी नोट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मेरिट में फेमस हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं लगभग यही पढ़ते हैं, या तो विद्या के या तो सूर्या के, दोनों के हमारे पास यहाँ पर पढ़े होंगे। हालांकि अभी सूर्या भी है, देखो सूर्या पब्लिकेशन की भी कुछ बुक्स है हमारे पास और विद्या की भी है।
तो फाइनली और भी बुक्स हैं जो कि मैं कुछ लाया हूँ कुछ नहीं लाया हूँ। तो आपका जो पहला पेपर होता है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, आपका सेकेंड ईयर में 50-50 नंबर्स के पेपर होते हैं, यानी जितने भी पेपर्स आपके होने हैं सारे पेपर्स आपके 50 नंबर्स के होंगे। हर एक पेपर्स में आपका 10 नंबर इंटरनल मार्क्स होगा जो कि कॉलेज के हाथ में होगा, आपको इसमें जो भी नंबर्स आपको दिए जाए। 40 मार्क्स आपके एक्सटर्नल होंगे जो आपके रिटन के ऊपर है, मतलब आपका जो पेपर होगा सब्जेक्टिव पेपर होगा, आप उसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से नंबर मिलेगा। फाइनली पहला पेपर आपका है समावेशी विद्यालय का सृजन, जो कि आपने देखा 50 नंबर का पेपर है, 10 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स हैं, 40 आपके एक्सटर्नल हैं और 3 घंटे का बच्चों पेपर है। वहीं पर दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका E302 जिसे हम लोग कहते हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, यानी लिंग विद्यालय और समाज कह सकते हैं। 50 नंबर का पेपर है, 10 आपका इंटरनल मार्क्स, 40 आपका एक्सटर्नल, यानी बच्चों आपका जो पेपर होगा उसका 40 नंबर्स और 3 घंटे का आपका पेपर होता है। पेपर के पैटर्न्स क्या होते हैं, पेपर कैसा आता है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा, बस वेट करते रहो बच्चों, इसी चैनल पे सब कुछ मिलेगा। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो सो दैट परिवार बढ़े, और ये परिवार बढ़ेगा तो हम सभी लोग और भी बेहतर कंटेंट्स आपके लिए लाते रहेंगे बच्चों। ओके, फाइनली हम तीसरे पेपर की बात करेंगे, E303 है जिसका नाम है नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम, यानी हम कह सकते हैं ज्ञान भाषा और कैरिकुलम को हम लोग कहते हैं बच्चों, मेरे पास यहाँ पर बुक है तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर कहते हैं पाठ्य चर्चा। क्या कहते हैं, पाठ्य चर्चा कहते हैं। तो फाइनली ए हमारा जो है 50 नंबर का पेपर होगा, 10 इंटरनल मार्क्स, 40 हमारे एक्सटर्नल मार्क्स। एंड फोर्थ जो सब्जेक्ट है E304 जिसे हम लोग कहते हैं वर्क एजुकेशन, गांधी जी की नई तालीम, बहुत ही ज्यादा फेमस है गांधी जी की नई तालीम, आप किसी भी बुक को लेके परचेज करके आप पढ़ सकते हैं। ये आपका जो पेपर होता है 50 नंबर्स के 10 और 40 ये तो सभी हैं बच्चों। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगमकर्ता का विकास, ये हमारा जो है E401 होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन यानी लर्निंग इन द सेंस आकलन, अधिगम के लिए आकलन आपका है असेसमेंट ऑफ लर्निंग E401। ये आपके 5 सब्जेक्ट तो मेन हो जाते हैं, इन पांचों सब्जेक्ट को सभी को देना होता है, जितने भी बच्चे B.Ed सेकेंड ईयर में अपीयर होते हैं आप सभी बच्चों को ये पांचों सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देने पड़ते हैं। फाइनली अगर हम कहें इन पांचों सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर इंटरनल मार्क्स हो गए और बाकी आपके एक्सटर्नल हो गए। छठा पेपर जो होगा बच्चों ये आपका ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल में एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी मन मर्जी पे है, आप कोई भी इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यही लेंगे या यही लेंगे, बाध्य हैं, किसी चीज के लिए आप यहाँ पर बाध्य नहीं है, कोई भी आप यहाँ से उठा लीजिए, कोई भी एक सब्जेक्ट जिसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, वो चाहे आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट हो या गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो या इन्वायरमेंट एजुकेशन हो, कंप्यूटर एजुकेशन, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा हो, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट हो, इनमें से कोई भी आप एक उठा सकते हैं। बेसिकली ज्यादातर बच्चे जो उठाते हैं सब्जेक्ट इन्वायरमेंट एजुकेशन उठा लेते हैं, तो इन्वायरमेंट एजुकेशन मैक्सिमम बच्चे होते हैं, तो आप भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली ए आपके लिए होता है, ये आपका B.Ed सेकेंड ईयर का पेपर होता है, जहां आप देख पा रहे हैं बच्चों आपका 300 नंबर का ओवरऑल में पेपर हुआ, 300 नंबर में आपके 60 इंटरनल्स हो गए, 240 बच्चों आपका एक्सटर्नल हो गया, जो कि यहाँ पर नीचे भी मेंशन किया गया। तो आई होप कि ये बातें क्लियर हो गई होंगी जो बच्चे B.Ed सेकेंड ईयर के होंगे। कोई डाउट हो तो बच्चों जरूर आप कमेंट करिएगा, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे। ओके, जो भी बच्चों को डाउट बन रहा है आप अपने डाउट्स को क्लियर करिएगा। तो बच्चों आप प्रैक्टिकल के बारे में जान लेते हैं, आपके सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के बारे में। स्कूल इंटर्नशिप होती है जो आपका 200 नंबर का होता है, 40 आपके इंटरनल्स होते हैं, 160 आपका एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आएगा उसके वो आपको प्रोवाइड कराएगा। बाकी आपके जो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं इनका आपका सेकेंड होता है एग्जामिनेशन ऑन वेस्ट। बच्चों 25-25 नंबर के पेपर होते हैं, इंटरनल्स आपके 5-5 के, 20 आपके एक्सटर्नल्स होते हैं, यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं 300 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, 60 आपके इंटरनल्स होते हैं, 240 आपका एक्सटर्नल्स होता है। तो यहाँ पर जो आपका टोटल पूर्णांक बन जाता है
300 नंबर का पेपर, 300 नंबर का प्रैक्टिकल, 600 नंबर के आपके ओवरऑल आपका पूरा पेपर होता है। फर्स्ट ईयर का आपका 800 का होता है, सेकंड ईयर आपका 600 का होता है। ओवरऑल जो पूर्णांक बन जाता है बच्चों 1400 का आपका मैक्सिमम मार्क बन जाता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। आप इसमें कितना नंबर लाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स मिलता है। सो आई होप कि आज आपको अपने सिलेबस पता चल गए होंगे कि आपके सिलेबस क्या हैं। अब इनके कोर्सेज हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, लगभग चीज़ों के कलेक्शंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। हम इन सभी बुक्स में जितने भी मैटर्स हैं, और हमारे पास बुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं, हर जगह से बेहतर कंटेंट्स रेडी करके हम अपने टाइपिस्ट से टाइप करवा रहे हैं। हर एक मैटर को टाइप करा के प्रॉपर तरीके से वीडियो शूट कर रहे हैं, जो कि आपको कोर्स के थ्रू हम प्रोवाइड कराएंगे। और फाइनली आपको लाइव क्लासेस भी देंगे उसी कोर्स के अंतर्गत। उन लाइव क्लासेस को आप बाद में भी देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं यदि आप हमारे उस कोर्स को परचेज करते हैं तो। फाइनली बहुत जल्द ही आपके सामने हम अपना कोर्स लेके होंगे। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम ऐप हमारे लॉन्च हो जाएंगे, तो ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है। डाउनलोड भी कर सकते हैं बच्चों, लेकिन अभी फाइनली वहाँ कोई मैटर नहीं पड़े हुए हैं। फाइनली आप डाउनलोड कर लें, सो दैट जैसे ही कोर्स वहाँ पर लॉन्च हो उसका अपडेट आपके पास हो और आप वहाँ से जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी को चीज़ें बेहतर लगी होंगी और आपने अच्छे से समझ पाए होंगे कि आपके सिलेबस क्या होंगे। तो वीडियोज को शेयर करना ना भूलें, लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करें अगर आपने ऐसा अभी नहीं किया है तो। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।